मुगल साम्राज्य के छुटे हुए संरक्षक चक्र से बाहर निकल गए हैं, तो ये उसके लिए एक बड़ी हार थी। औरंगजेब को ये समझ नहीं आ रहा था कि हिंदू राजाओं और सम्राटों के खिलाफ कई युद्ध किए। इस वजह से कई हिंदू और भारतीय संप्रदाय उसके विरोधी बन गए और औरंगजेब का समय मुगल साम्राज्य को गिरता हुआ समय माना जाता है। मुगल सैनिक और खास जासूस हैं, बस एक गलत कदम और महाराज हमेशा के लिए बंधन में बन जाएंगे। अपने शासन में कई नई पॉलिसी लागू की। जाजिया टैक्स जैसे पुनः शुरू करना जो नॉन मुस्लिम को लागू किया गया, मंदिरों का विनाश और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाना। औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे जो एक मशहूर मुगल सम्राट थे। औरंगजेब ने अपने भाइयों को हरा के राजगद्दी पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य के सम्राट बने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको अंदर से हौसले का एक ऐसी शक्ति से भर देगी कि आपको अपने जीवन में हर मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी। क्योंकि ये कहानी एक वीर योद्धा के यादगार किस्से की वो पथ है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। राजा शिवछत्रपती महाराजांचा राजा शिवछत्रपती महाराजांचा राजा शिवछत्रपती महाराजांचा। तो भारत की जनता, सोचिए एक घना अंधेरा और इस अंधेरे में छत्रपति शिवाजी महाराज, वो महाराज जिन्होंने मुगल के होश उड़ा दिए थे, आज आगरा के किलों में कैद है। औरंगजेब ने उन्हें एक ऐसे कैद किया है कि हर तरफ मुगल सैनिक और खास जासूस हैं। बस एक गलत कदम और महाराज हमेशा के लिए बंधन में बन जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको अंदर से हौसले का एक ऐसी शक्ति से भर देगी कि आपको अपने जीवन में हर मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी। ये कहानी है उस महाराज की जिसे बांधना मुगलों की सबसे बड़ी भूल थी, और अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा सीख जो आज भी हम सबके जीवन में उतना ही प्रभावशाली है। क्योंकि ये कहानी एक वीर योद्धा के यादगार किस्से की वो पथ है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि औरंगजेब कौन था। तो औरंगजेब का पूरा नाम अब्दुल मुज़फ़्फ़र मुइज़ुद्दीन मोहम्मद था। वो भारत का छठा मुगल सम्राट था। औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे जो एक मशहूर मुगल सम्राट थे और जिसने ताजमहल का निर्माण कराया था। उनकी मां का नाम मुमताज महल था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। इनमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को हरा के राजगद्दी पर कब्जा किया और मुगल साम्राज्य के सम्राट बने। औरंगजेब ने अपने शासन में मुगल साम्राज्य को अपनी ऊंची प्रचार और शक्ति से मजबूत बनाया। उसने अपने शासन में कई नई पॉलिसी लागू की। जाजिया टैक्स जैसे पुनः शुरू करना जो नॉन मुस्लिम को लागू किया गया, मंदिरों का विनाश और हिंदू त्योहारों पर पाबंदी लगाना। उसके शासन में कई प्रकार की नई मिलिट्री कैंपेन्स और धर्म पर आधारित पॉलिसीज ने भारतीय समाज में प्रबल असुरक्षा का माहौल पैदा किया। उसने हिंदू राजाओं और सम्राटों के खिलाफ कई युद्ध किए। इस वजह से कई हिंदू और भारतीय संप्रदाय उसके विरोधी बन गए और औरंगजेब का समय मुगल साम्राज्य को गिरता हुआ समय माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के एक वीर पुरुष में से एक है, जिन्होंने अपने वीरता, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति से इतिहास में अपने अलग ही नाम बनाया। शिवाजी महाराज की जीवन हमेशा उनके देश और अपने लोगों के प्रति अपार प्रेम और समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने सिर्फ मुगल साम्राज्य को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि अपने राज्य में एक न्याय और सम्मान का राज्य स्थापित किया था, जिसे आज भी हम स्वराज के रूप में याद करते हैं। उनकी युद्ध कला, जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर, जिसे हम मामूली युद्ध के नाम से भी जानते हैं, एक ऐसा शास्त्र बन गया जो मुगल और कई और दुश्मनों को हिला कर रख दिया। शिवाजी महाराज का लक्ष्य सिर्फ अपने राज्य बढ़ाना नहीं था, बल्कि अपने प्रजा को सुरक्षा और सम्मान जीवन देना था। उन्होंने हमेशा अपने सैनिकों और प्रजा के सुख दुख में भाग लिया और उनके लिए एक मर्यादा और सम्मान के प्रतीक बन गए। औरंगजेब के साम्राज्य के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक बड़ी चिंता बन गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने अपार बुद्धि और टैक्टिक्स से मुगल के कई शहरों पर अपना कब्जा बनाया था।
इसके अलावा उन्होंने मुगल के नफरतों को भी झेला, क्योंकि वो अपने लोगों और देश की सुरक्षा में लगे रहे बिना किसी आक्रमण के इच्छा के। औरंगजेब ने यह समझा कि अगर वो शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर उनसे एक फेक दोस्ती का वादा करे तो शायद महाराज उनके दायरे में आ जाए। तो उसने शिवाजी महाराज को एक इनविटेशन भेजा जो बहुत ही शक्तिशाली और रिस्पेक्टफुल था, लेकिन असली में एक ट्रैप था। 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज को ये इनविटेशन मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा कि अगर वो मुगल बादशाह के साथ कुछ टॉक्स में सक्सेस हो जाए तो शायद वो अपने लोगों के लिए कुछ बेटर कंडीशन कर सकते हैं। इसलिए वो आगरा के लिए रवाना हो गए अपने वीर पुत्र संभाजी महाराज के साथ। नीचे ना झुकाए पल के शेर आ गया है, दलेरी के ताज में खुल के शेर आ गया है, हाँ कांटों के राज में खिल के शेर आ गया है, नजराने लेकर दिल के शेर आ गया है, हाँ शिकस्त की आग में जल के शेर आ गया है, शाही शोहरत में घुल के शेर आ गया है, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, नूरे शानो शौकत के नादे हुकूमत के सोने के पिंजरे में शेर आ गया, करामत के साथ में कयामत के हाथ में जिंदगी उधार लेके शेर आ गया, जलाकर चराग दिल के अपने कदमों से चल के मौत के गले से मिल के शेर आ गया, शेर आ गया। पर आगरा पहुंच के उन्होंने ये देखा कि उनका स्वागत वैसे नहीं था जैसे एक इतने बड़े वीर और राजपूत को मिलना चाहिए था। उन्हें दूसरे राजवंशी के बीच में एक आम इंसान की तरह खड़ा किया गया। तो भारत की जनता, आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मुगल दरबार में हर व्यक्ति के लिए उनके रैंक के हिसाब से अलग अलग जगह होती थी। तो वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को एक साधारण राजा के रूप में ट्रीट किया गया और औरंगजेब ने इज्जत देने की बजाय उनको नीचा दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज को तुरंत समझ में आ गया कि ये उनके लिए एक बड़ा अपमान है। औरंगजेब के दरबार में इस अपमान का विरोध करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान का प्रदर्शन किया, पर उनके विरोध का नतीजा उनकी गिरफ्तारी में निकल गया। बहुत ही सख्त सुरक्षा में उन्हें और उनके पुत्र संभाजी महाराज को कैद में रख दिया गया। उनके आसपास मुगल सैनिकों का पहरा था और उनके हर कदम पर चौकसी बरकी जा रही थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को तुरंत समझ आ गया कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उन्हें अपना दिमाग और चतुराई का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में एक डेयरिंग और एक चतुर प्लान बन रहा था। उन्होंने सबसे पहले मुगल सैनिकों के दिल में अपनी अलग इमेज बनाने का सोचा। उन्होंने रोज अपनी तरफ से गरीबों और ब्राह्मणों लोगों के लिए भोजन मिठाई देना शुरू किया। ये उनका पहला कदम था अपनी एक ऐसी छवि बनाने के लिए कि वो भगवान पर विश्वास रखते हैं और अपनी परिस्थितियों को अब मान चुके हैं। ये भोजन और मिठाई रोज मुगल सुरक्षा के लोगों के सामने उनके पास से गुजरती थी और धीरे धीरे मुगल सैनिकों ने सोचा कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब हालात से समझौता कर चुके हैं। इससे उनका भरोसा जीतने में छत्रपति शिवाजी महाराज सक्सेसफुल हुए। रोज अनाज और मिठाई भेजने का ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। ये एक कॉमन रूटीन बन गया और मुगल सैनिक इस चीज पर धीरे धीरे ध्यान देना कम करने लगे। छत्रपति शिवाजी महाराज को यह समय मिला अपना आखिरी कदम की प्लानिंग करने के लिए। उनका प्लान सिंपल था, लेकिन उसके पीछे जो समझ थी वो बहुत गहरी थी। टोकरियों का इस्तेमाल सिर्फ भोजन और मिठाई ले जाने के लिए नहीं, बल्कि अब उनको वहां से निकलने के माध्यम बनने वाले थे। करीब 2 महीनों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज दोनों टोकरियों में छुप गए। ये टोकरियों के अंदर अपने घुटने मोड़कर बैठ गए और उनके ऊपर फल और मिठाई रख दिए गए। बाहर से ये टोकरियों में कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर एक ऐसा प्लान था जो हिस्ट्री में लिखे जाने वाला था। तो डेयरिंग एक्सेप्ट में कुछ रॉयल सैनिक भी थे जो इंश्योर कर रहे थे कि टोकरियों को सेफ तरीके से बाहर भेजा जाए। उन्होंने एक और एक मुगल सैनिकों का ध्यान भटकाया और टोकरियों को मुगल साम्राज्य के बाहर भेजने में कामयाब हुए।
टोक्यो के बाहर निकलने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने साधु का रूप अपनाया। यह तरीका काफी पावरफुल और सरप्राइजिंग था। यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में कई खतरे और मुश्किलें थी, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के जुनून ने उन्हें हर मुश्किल को पार करने की ताकत दी। रास्ते में उन्होंने अपने लॉयल सैनिकों के साथ भी मिले और समय समय पर उनकी मदद करते रहे और उनके रास्ता क्लियर करते रहे। जब ये खबर औरंगजेब तक पहुंची कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल साम्राज्य के छूटे हुए संरक्षक चक्र से बाहर निकल गए हैं, तो ये उसके लिए एक बड़ी हार थी। औरंगजेब को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे इस तरह के खेत से निकलने में कामयाब हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की इस डेयरिंग एक्सेप्ट से न सिर्फ मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का लगा, बल्कि ये उनके आगे के सपने और प्लानिंग का भी एक इंस्पिरेशन बना। तो भारत की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज का ये एक्सेप्ट मुगल साम्राज्य के लिए एक नई मिसाल बन गया है। आज भी जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो ये एक्सेप्ट एक सिंबल बन गया है उनकी इंटेलिजेंट और साहस का। आज के ज़माने में भी छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। एक ट्रैप से निकलना सिर्फ फिजिकली नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल ट्रैप में भी हम कभी कभी फंस जाते हैं। शिवाजी महाराज ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ड्रीम को कभी सेक्रीफाइस नहीं किया और हमेशा एक नई सोच और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते रहे। आज भी हम सब किसी न किसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, कोई गरीबी के जाल में, तो कोई अपने समय को बर्बाद करने वाले प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रैप में, तो कोई टॉक्सिक रिश्ते में, तो कोई अपने अतीत के छलावे में। आप खुद सोचिए आपके जीवन में कौन सा ट्रैप है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन अक्सर हम इस ट्रैप से निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन याद रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय के सबसे बड़े और कठिन ट्रैप को अपने बुद्धि और वीरता से तोड़ा था। उन्होंने हमें यह सीख दी है कि चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो, हम अपने विचार और समझदारी का इस्तेमाल करके हर मुश्किल से निकल सकते हैं। तो भरोसा रखिए शिवराय पर और उनकी सीख पर। उनका नाम लेकर अपने हौसले और अपने लिमिट को एक बार पुश करके देखिए, उससे निकलने में आपको सक्षम बनाएगा। आप भी वो हिम्मत और बुद्धि रखते हैं जो शिवाजी महाराज में थी। बस उसे जगाइए और अपने सफर में एक नए हौसले के साथ कदम बढ़ाइए। छत्रपती शिवाजी महाराजच्या जीवनात आपल्याला खूप प्रेरणा देतं। प्रत्येक कथा त्यांची हिम्मतावर आणि देशभक्तीने भरली आहे। त्यांच्या जीवनातून आपल्याला माती आणि आपल्या लोकांची सेवा करण्याची शक्ती मिळते। यह कहानी प्रत्येकाच्या मनात एक आग आणि उत्साह जगावते। और आगे आने वाली वीडियोस में हम जरूर उनके जिंदगी के और भी किस्से पे बात करेंगे। आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें सेपरेट ही छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटेड वीडियो उसके ऊपर होंगे, ताकि फ्यूचर में आप कोई भी वीडियो मिस कर देते हो तो डायरेक्ट वहां से आप देख पाओ। और बिना मिस किए आपको वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना, जिससे कोई भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।